हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर के स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के केसीसी मैथ के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले देखिए चैप्टर पढ़ेंगे 14वां चैप्टर के बारे में। बोल रहा क्या, हीरोन फार्मूला, हीरोन का सूत्र डॉक्टर केसीसी मैथ का है। इसी हीरोन्स फार्मूला के बारे में पढ़ना है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या पढ़ते हैं, क्षेत्रमिति यानी मंसूरेशन। मंसूरेशन होता है क्या, ठीक है। मंसूरेशन के बारे में पढ़ते हैं, मंसूरेशन होता है क्या। देखिए क्या दिया है, बोल रहा क्या, क्षेत्रमिति का इंग्लिश होता है मंसूरेशन, ठीक है। क्षेत्रमिति को अंग्रेजी भाषा में मंसूरेशन बोलते हैं। वही बोल रहे मंसूरेशन यूनानी भाषा मंसूरेशिया से बना है। मंसूरेशन जो है किस भाषा से बना है, मंसूरेशियो भाषा से, ठीक है। मंसूरेशियो भाषा से मंसूरेशन बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है मापना। जिसका अर्थ क्या होता है, मापना। याद रखिएगा, मंसूरेशन यूनानी भाषा मंसूरेशियो से बना है, जिसका अर्थ होता है मापना। उसके बाद देखिए लिखिए क्षेत्रमिति क्या है। व्हाट इज मंसूरेशन, व्हाट इज मंसूरेशन। इसमें आकृति की लंबाई, समतल आकृति के क्षेत्रफल तथा ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन इत्यादि के माप का अध्ययन किया जाता है, जिसे क्षेत्रमिति कहते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, इस आकृति में जैसे क्या हो गया, आयत हो गया, आयताकार क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। वृत्त, त्रिभुज हो गया, त्रिभुजाकार क्षेत्र के बारे में, इसी सब के बारे में मंसूरेशन में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहे क्या, इसमें आकृति की लंबाई समतल होते हैं। इसमें आकृति की लंबाई क्या होते हैं, समतल होते हैं। जैसे देखिए इसकी आकृति की लंबाई जो है यह समतल है, इसकी भी आकृति की लंबाई क्या है, समतल है। बोल रहे आकृतियों का क्षेत्रफल, इसका जो है क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। एवं आयतन इत्यादि के माप का अध्ययन करते हैं, एवं आयतन इत्यादि को मापते हैं, जिसे क्षेत्रमिति कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, इससे पहले वाले वर्ग में पढ़े थे आयत के बारे में, वर्ग के बारे में, त्रिभुज के बारे में। यहाँ पे क्या पढ़ना है, वही पढ़ना है। देखिए बोल रहा क्या, यहाँ आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज इत्यादि का अर्थ क्रमशः यहाँ पर जो पढ़ेंगे तो बोलेंगे आयताकार क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, वर्गाकार क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, और त्रिभुजाकार क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, और चतुर्भुजाकार क्षेत्र के बारे में। यहाँ पे सिर्फ क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मंसूरेशन का मतलब ही होता है क्षेत्र ज्ञात करना, ठीक है। इसी कारण मंसूरेशन का हिंदी होता है क्षेत्रमिति। याद रखिएगा, मंसूरेशन जब भी बोल दे तो बोलेंगे उसमें क्षेत्र ज्ञात करना। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर जो ज्ञात करते हैं, तो आयताकार क्षेत्र ज्ञात करते हैं, वर्गाकार क्षेत्र ज्ञात करते हैं, और त्रिभुजाकार क्षेत्र ज्ञात करते हैं, और चतुर्भुजाकार क्षेत्र ज्ञात करते हैं। देखिए उसके बाद स्टार वाला पॉइंट है, क्या है, लंबाई और चौड़ाई को मापने का मात्रक मीटर या सेंटीमीटर होता है। जैसे देखिए आयत है ये, इसको यदि मापेंगे, जैसे मान लीजिए लंबाई 4 मीटर है तो चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो यह तो नहीं लिख सकते मीटर स्क्वायर, नहीं लिख सकते, इसको मीटर में मापते हैं। जैसे सेंटीमीटर हो गया त्रिभुज के बारे में, तो यह 4 सेंटीमीटर है, या 5 सेंटीमीटर है, या 6 सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी भुजा को लिखते हैं तो उसको सिर्फ मात्रक होता है, मीटर या सेंटीमीटर इत्यादि हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं समतल आकृति का क्षेत्रफल। जब भी कोई समतल आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसका मापने का मात्रक वर्ग मीटर। जैसे देखिए आयत है, ये क्या है, आयत है, यदि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, L गुना B। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई क्या है 4 मीटर, गुना चौड़ाई क्या है 5 मीटर। आने का मतलब हो गया 5 के 20, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। इसी कारण इसको जो मापते हैं मीटर से मापते हैं। 20 5 के 20 होगा, 20 मीटर स्क्वायर। यदि सेंटीमीटर यहाँ पे रहता तो यहाँ पे लिखते 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा इसको, क्षेत्र जब भी किसी के क्षेत्रफल को मापते हैं वह समतल आकृति रहे, ठीक है, वह समतल आकृति रहे, जब भी उसके क्षेत्रफल को मापते हैं तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए, इससे पहले वाले कक्षा में हम लोग पढ़े थे एरिया ऑफ ट्रेंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इससे पहले वाले कक्षा में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, लिखा वही 1/2 इंटू बी गुना एच। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, यदि त्रिभुज का आधार निकाले तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है आधार बराबर 2 गुना क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। जैसे यहाँ से देखिए, यदि हमको आधार निकालना है, यहाँ पे गुना में है आधार, तो यहाँ पे क्या है 2 भागा में, तो इधर गुना में आएगा, तो यानी क्षेत्रफल गुना 2, अब बटे गुना में ऊंचाई है तो ऊंचाई, तो वही लिखे 2 गुना क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, तो 2 गुना एरिया बटे हाइट। उसके बाद देखिए फिर क्या लिखे, त्रिभुज की ऊंचाई, यानी कहने का मतलब त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला आता है 2 गुना क्षेत्रफल बटे आधार, यानी 2 गुना एरिया बटे बेस, ठीक है। आप देखिए समीकरण 1 से क्या पता करेंगे, समीकरण 1 से पता करेंगे, समीकरण 1 से पता। तो चलिए आप देखिए यहाँ पे क्या लिखे थे, समीकरण 1 में क्या लिखे थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आप देखिए यहाँ से क्या लिखे थे इसी का समीकरण 1, जैसे कहने का 1/2 गुना बी गुना एच,
इसको माने थे समीकरण 1। आप देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे देखिए लिखेंगे इसको तो समीकरण 1 लिखेंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 से लिखिए, इक्वेशन 1 से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, एवं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, लिखे है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी 1/2 गुना b गुना h। लिखे है इक्वेशन 1 से, देखिए समीकरण 1 से, वही इक्वेशन का हिंदी होता है समीकरण से, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिस कोण का माप 90 डिग्री हो, ठीक है, जिस कोण का माप 90 डिग्री हो। जैसे देखिए यह क्या है, यह त्रिभुज है, यह समकोण त्रिभुज है, इस कोण का माप 90 डिग्री होता है, उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। जिस कोण की माप 90 डिग्री या जिस त्रिभुज के एक कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। आप देखिए इस समकोण त्रिभुज में क्या समझना आता है, ये लंब किस पे क्या लंब है। जैसे देखिए क्या है, ए बी जो है BC पे लंब है, ए बी क्या है BC पे लंब है, इसी को बोलते हैं आसन भुजा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे वो पता करेंगे। दूसरा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, देखिए यह समबाहु त्रिभुज का फिगर बनाते हैं, यह समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है क्या, समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो। जैसे मान लीजिए क्या है, यह त्रिभुज का ट्रायंगल ए है, या बी है, या सी है। मान लीजिए यह भुजा ए है तो यह भुजा भी ए होगा, यह भुजा भी ए होगा। काहे कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा आपस में क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और उसके बाद देखिए बोल रहा है एवं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए यह जो होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसके दो भुजा, मान लीजिए यह ए है तो यह भी ए होगा, लेकिन यह बी होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज में जिसके दो भुजा बराबर हो परंतु एक भुजा बराबर नहीं हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और एक बात क्या याद रखिएगा, देखिए त्रिभुज है, सबसे पहले इससे पहले क्या, यह त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, यह त्रिभुज है, यह भी 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। उसके बाद यदि कोई पूछ दे त्रिभुज के कितने भाग होते हैं, ठीक है, त्रिभुज के भाग के बारे में देखिए, भाग जो होते हैं 6 होते हैं। पहला क्या होता है, 3 कोण के आधार पे होते हैं, 3 कोण के आधार पे होते हैं, और 3 भुजा के आधार पे होते हैं, ठीक है, 3 भुजा के आधार पर होते हैं। तो कुल त्रिभुज के यदि भाग की बात करें तो बोलेंगे कुल भाग 6 होते हैं, जिसमें 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होते हैं। आप देखिए इसमें क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। या समझ गए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की एक भुजा का माप 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी दो भुजा बराबर हो परंतु एक भुजा बराबर नहीं हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात, तो चलिए यह समझ गए समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए यह आपका बेसिक क्लास था, यह आपका बेसिक क्लास था, ठीक है, बेसिक क्लास। इससे अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। और देखिए ऊंचाई भी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक विषमबाहु त्रिभुज भी होता है, उसके बारे में बताएंगे कैसे उसको ज्ञात करते हैं हीरोन सूत्र की सहायता से, ठीक है।